रात के 2 बजे जो है ना कॉल डिस्कनेक्ट मार के जो है ना अगली करवट पे सो जाएंगे। डिपेंड करता है यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नाइमा किरण है और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। इनमें से क्या चीज बेहतर है कि आपके 100 दोस्त हों और जो कि कभी कभी आपको चेक इन कर रहे हो, कभी कभी देख पूछ रहे हो आपसे हालचाल, या फिर आपके 2 से 3 ऐसे लोग हों जो आपको लिटरली आपको अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आप उदास हो, स्ट्रगल कर रहे हो। डेफिनेटली आंसर तो पॉसिबल ही बनता है कि आपके जो है ना वो 2-3 क्लोज फ्रेंड हो जो आपको सुनो, बट देर आर पीपल जिनको जो है वो फ्रेंड सर्कल बड़ा रखने का शौक होता है। उनसे पूछो कितने दोस्त हैं आपके, तो वो कहते हैं कि हमारे 5-6 दोस्त हैं। और उनसे पूछो भी ना आप उनसे सबसे शेयर करते हो, देर लाइक हाँ हम शेयर करते हैं। तो देर आर सर्टेन पीपल जिनको जो है वो बड़ा ग्रुप फ्रेंड सर्कल जो है वो पसंद होता है, और कुछ लोगों का बड़ा ग्रुप भी होता है। बट देन स्टिल जो मेरा लेंस से देखने का वो यही है कि उसके अंदर भी ना दो अलग एक पेयर बना होता है पेयर बना होता है लोगों का, वो जो कि वैसे देखने में नजर आता है बट व्हेन यू ऑब्जर्व देम केयरफुली तो आपको नजर आता है। खैर अब हम थोड़ा सा जो है ना वो बात करें, क्योंकि हमारा जो हम इस जिस दौर में रह रहे हैं ना उसको मैं टर्म दूंगी लिक्विड मॉडर्निटी की। मतलब ये टर्म है, इसका ये मतलब है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो ये चीज आ गई है कि जल्दी जल्दी जो है ना वो चीजें हो रही हैं, और रिलेशनशिप भी आपके इस तरह से हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, न्यू बन रहे हैं, और बहुत ज्यादा जो है ना वो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे मैटर हो रहा है कि यार ये कहना कि यार मेरे तो जो है ना वो यार इतने अच्छे दोस्त हैं, सही है, वो ज्यादा अच्छा होता है बजाय इसके लोग समझते हैं कि ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप बोलो कि यार मेरा तो एक अच्छा दोस्त है। बोलेंगे क्या मतलब तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास और कोई दोस्त नहीं है। तो मतलब बात ये ना कि हमने बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज को कर लिया है कि बहुत ज्यादा मैस ऑफ पीपल हो। लेकिन बात वो ये ना सुनने वाले का है फिर वो उसके अंदर सब तो नहीं आपके सुनेंगे। तो यही बात है कि यू नीड अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है, वो चाहे एक हो। अब वो मुझे ये लास्ट वीडियो याद आ गई है जो हमने बनाई थी फ्रेंड्स वाली चीज पे भी, कि अपना कबीला ढूंढो, फाइंड योर ट्राइब। वो क्या है, वो जो उन्होंने बताया था कि वो एक बंदा भी हो सकता है, वो 2 बंदे भी हो सकते हैं। बट बात यही है ना कि आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए सुनने वाले, ठीक है। एंड इट्स फैक्ट कि कोई भी जो है ना वो 10 लोगों से जाके अपनी चीजें शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये इंसान को भी बेसिक अकल पता है कि 10 लोग ही जो है ना वो 10 के 10 लोग ही जो है ना वो आपका दुख सुनने वाले नहीं होंगे उसके अंदर। इसमें ना एक रिसर्च थी किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, और उसने बताया था कि एक इंसान में ना कैपेसिटी होती है कि वो 500 से 1500 के करीब के कनेक्शंस को रख सकता है। एक इंसान में कैपेसिटी है ये, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जिनके पास बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, ठीक है ना। लेकिन उसने भी इसमें यही कहा था कि 5 आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो आपका ट्राइब होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसकी ही इस रिसर्च पे बहुत सारी अपोजिशन आई थी। उन्होंने कहा था कि वो जो 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है ना वो मैटर ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अदर वंस मैटर नहीं करते आपकी लाइफ में, और आपको पता भी नहीं है कि उन 1000 या उन 200 या उन 500 में से आपके पास ट्रूली सिंसियरिटी के साथ कौन है। कुछ लोग ना फेक फ्रेंडशिप में भी आते हैं, कुछ लोग फेकनेस के तौर पे, लाइक आपके कुछ सीक्रेट्स जानने के लिए या आपको यूज करने के लिए या अपनी जेलसी के अंदर जो है ना वो आपके साथ जो है वो फ्रेंडशिप करते हैं। और उसके बाद फिर जो है आपका वो जब फ्रेंडशिप करते हैं ना फिर वो आपके वो क्लोजेस्ट ट्राइब को ढूंढ रहे होते हैं। जब वो ट्राइब को ढूंढते हैं ना फिर वहां पे वो उसको उनको दूर करने की कोशिश करते हैं कि आप फिर अकेले रह जाओ और आपके पास कोई पर्सन ना रहे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीज देखना है कि आपका जो इतना सारा जो आप कनेक्शन फैला देते हो क्या उसमें रियल वंस हैं कि नहीं है। और रिसर्च यही कहती है कि क्वालिटी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कंपेयर टू क्वांटिटी, क्योंकि जितने आपके अच्छे क्लोज जो आपके फ्रेंडशिप्स होती है ना उतनी ज्यादा वो स्ट्रांग होगी ना, उतना ही आपकी जिंदगी में रहने के चांसेस ज्यादा लंबे हो जाएंगे, लॉन्गिविटी आपकी बढ़ जाती है, आपकी जो है वो हेल्थ, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपको सेल्फ स्टीम बहुत बूस्टअप होता है, आपको कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ता है इस चीज से। तो फ्रेंडशिप्स का होना बहुत जरूरी है। इसमें मुझे एक एग्जांपल याद आई है कि बहुत दफा ऐसा हुआ है ना कि लोगों के पास, वैसे तो लोग कह जाते हैं आपको कि यार हाँ यार मेरा फलाना जानने वाला जो ना यहाँ पे काम करे, तो तुम्हें जरूरत हो ना तो बताना। लेकिन जब जिस मोमेंट पे आपको जरूरत होगी तो वो जो है ना आपको नजर ही नहीं आएंगे कहीं पे।
आप जो है ना वो बैठे हो गए कि यार ये कहाँ गया बंदा। एक ना मतलब स्टडी में सपोर्ट टाइप्स पता चली थी, और कुछ ना जैसे लाइक 4 सपोर्ट टाइप्स हैं जो हमें हमारे फ्रेंड्स प्रोवाइड करते हैं ना। तो सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जब मुश्किल वक्त में, ये उस वक्त मिल होती है जब आप किसी मुश्किल वक्त में फंसे होते हैं, किसी क्राइसिस में होते हैं, और आपको कोई सुनता है, समझता है, और जो है ना आपको अपनी वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अपने कान देता है, कंधा देता है कि आप जो है ना जी भर के रो लो, आप जी भर के अपना दुख सुना दो। तो ये एक इमोशनल सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट आती है। इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको कोई चीज दे देनी, आपको मुश्किल आई, आपको कोई चीज दे देनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो आपके दोस्त ने कह दिया कि यार मेरी गाड़ी ले जाओ, मेरी गाड़ी यूज कर लो। आपका फोन नहीं चल रहा, तो आपके दोस्त ने कह दिया यार मेरे मेरे फोन से कॉल कर लो किसी को। ये इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट है कि आपको कोई चीज प्रोवाइड कर देनी, ठीक है ना। आपको आपको जब कोई मुश्किल आ रही है, आपके पास कोई चीज नहीं है, तो आपको चीज प्रोवाइड कर देनी, तो ये इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट है। फिर इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, जहां पे आपको सपोर्ट दे दी, आपको एडवाइस दे दी, आपको सजेशन दे दी, आपको गाइडेंस दे दी। आपको जरूरत पड़ी, आपको ना आप गए पूछने, आपको आपको मसला था, आपने कहा कि यार मैं किसी से पूछ लेता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा, या पूछ लेती हूँ। तो आप गए, आपने ना कहा कि यार मुझे ना इस चीज में मसला आ रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ ना। तो वो आपको एडवाइस दे दी उसने, या आपको गाइडेंस दे दी, या सजेशन दे दी, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन सपोर्ट होती है। देन फिर एक लास्ट सपोर्ट है, वो है अप्रेजल सपोर्ट। और अप्रेजल सपोर्ट में होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको फीडबैक देते हैं, आपको आपकी चीजों का फीडबैक देते हैं, आपको आपकी बातों का फीडबैक देते हैं, आपको आपके बिहेवियर्स का फीडबैक दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं यार तुमने ये चीज की ना, ये चीज अच्छी नहीं की, तुम ये चीज कर सकते थे, या तुमने जो है ना इस चीज पे अप्लाई ऐसे किया था, तो तुमने उसको जो है ना उस तरह से अप्लाई नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उस तरह से अप्लाई करना चाहिए था। या तुमने जो है ना मुझे सीवी दिखाई थी, तुम्हारी क्या सीवी में कुछ इश्यूज हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हें सजेशन दे देता हूँ कि, या दे देती हूँ कि उस सीवी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये अप्रेजल सपोर्ट है। तो ये 4 किस्म की सपोर्ट आपको आपके फ्रेंड्स ग्रुप में मिल रही होती है। लेकिन अगर आपके पास 500 के करीब दोस्त हैं, या हजारों के करीब दोस्त हैं, तो उसमें से कोई 3 या 4 या 5 ही मुश्किल से होंगे जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे होंगे। उसके अलावा बाकी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे होंगे। और वो जो फिर दे रहे होंगे, वो या तो आपको इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट दे रहे हैं, आपको कोई चीज प्रोवाइड कर देंगे, या आपको जो है इंफॉर्मेशन सपोर्ट दे देंगे, गाइडेंस वगैरह दे देंगे कुछ इस तरह से, या फिर आपको जो है वो अप्रेजल सपोर्ट या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वगैरह दे देंगे। तो वो जो इमोशनल सपोर्ट जो आपको दे रहे हैं ना मुश्किल वक्त में, इसलिए क्यों कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो पता चलता है कौन आपका दोस्त है, कौन नहीं है। तो जब आपको वो इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं ना मुश्किल वक्त में, उन लोगों को आपने अपने पास रखना होता है। आपको पता चल गया कि ये मुश्किल वक्त आया, अब इन्होंने मुझे जो है ना मुश्किल वक्त में समझा और किया, तो उनको आपने अपने पास रखना है, क्लोजेस्ट सर्कल बना के, क्लोजेस्ट सर्कल बना के उनको आपने पास रखना है। और जो आपको इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट दे रहे हैं, या जो आपको इंफॉर्मेशन सपोर्ट दे रहे हैं, या जो आपको अप्रेजल सपोर्ट, जो दूसरी सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो जो है ना उनको जो है उनको भी आपने फ्रेंड्स सर्कल में रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी आपको जरूरत होती है। आपको हर टाइम कोई जो हर टाइम आपकी तारीफ कर रहा हो ना, वो भी अच्छा दोस्त नहीं होता। आपको ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को रखें, लेकिन उनको गुड फ्रेंड्स के सर्कल में रखें, क्लोज फ्रेंड्स के सर्कल में ना रखें। फिर आपको पता है कि आपको किसके साथ जो है मुझे अपनी पर्सनल चीजें शेयर करनी है, और किसके साथ आपको क्या चीज शेयर करनी है। तो एक दोस्त से, एक जो बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं ना, लोग कहते हैं बेस्ट फ्रेंड है, और ये एक दोस्त से हर चीज एक्सपेक्ट करना भी अच्छी बात नहीं होती। आप हर एक, देखो एक पर्सन है, वो आपके साथ बहुत अच्छा, आपको इमोशनल सपोर्ट वगैरह सब दे रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि यार ये मतलब मूवीज देखे, उसका मूवीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो वो आपके साथ वो वाला कंपेनियन नहीं बन सकता। फिर आप कहोगे यार ये मेरा दोस्त ही अच्छा नहीं है, ये मैंने ना मुश्किल वक्त में मेरे साथ नहीं आ रहा, हालांकि मुश्किल वक्त में वो आपके साथ आया है। एक्चुअली पता है वो क्या होता है, ये होता है ना कि आप अपने वॉइड को जब दूसरों से फिल करवाने के लिए कोशिश करते हैं ना, फिर ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है ना आपको अपने ओन पे करनी पड़ती हैं। स्टिल आपको जो है वो खुद थोड़ा सा खुद मुख्तार होना पड़ता है, ना कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहो कि यार ये तो मेरे साथ चल नहीं रहा, ये मेरे साथ ये नहीं करा, वो नहीं करा। यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। देखिए, किसी का अच्छा दोस्त बनने से पहले खुद का अच्छा दोस्त बने। एग्जैक्टली। खुद के साथ अच्छे वक्त गुजारें। जब तक आप खुद के अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे ना, तब तक कोई आपके साथ अच्छी दोस्ती निभा ही नहीं सकता। तो ये जरूर देखें, और दूसरा ये भी देखें कि अगर जो आपके साथ सिंसियर लोग हैं ना,
तो उनको फिर सिंसियरिटी के साथ रखें, ये ना करें कि मैं तो टाइम पास कर रहा या मैं टाइम पास कर रही हूँ और मेरी तो इस तरह से कोई चीज नहीं है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को जानने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप देखें अपनी लिस्ट में, आप देखें कि क्या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप रात के 2 बजे मुश्किल आई है और रात के 2 बजे आप कॉल कर सको और वो आपकी कॉल अटेंड करे। अगर तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, इस सवाल के जवाब में अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, आपकी आपके दिमाग में फौरन आंसर आता है, तो यस दे आर योर पीपल एंड जस्ट उनको अपना ट्राइब बनाना है। हाँ, तो ओके। रात के 2 बजे जो है ना कॉल डिस्कनेक्ट मार के जो है ना अगली करवट पे सो जाएंगे। वो डिपेंड करता है यार, शी बी पर्सन टू लाइक पर्सन, शी बी लाइक इन द बेड, ये कौन कॉल कर रहा है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब अगर कोई ऐसा वैसा पर्सन मुझे कॉल करे तो वो तो है ना, लेकिन जिसके साथ मेरी मतलब वन साइडेडनेस भी तो नहीं होनी चाहिए ना, डुअल रोल है ना ये फ्रेंडशिप का, तो डबल कनेक्शन होना चाहिए।